जब ये कबीर परमात्मा 650 साल पहले आए थे, क्योंकि ये चारों युगों में आते हैं परमात्मा, ये कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में ये सत सुकृत ऋषि के नाम से आए थे, जिन्होंने मनु को वेद पढ़ाए थे। त्रेता युग में ये मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए थे, जो हनुमान जी को मिले थे, जिन्होंने हनुमान जी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में पवन पुत्र हनुमान श्री रामचंद्र जी की भक्ति को छोड़ के और मुनिंद्र ऋषि के बताए अनुसार भक्ति जो है वो करने लग गए थे। वो भक्ति, जो भक्ति आज संत रामपाल जी ने हमें दी हुई है, वही मंत्र श्री हनुमान जी जाप किया करते थे, जो मंत्र आज संत रामपाल जी ने, उस कबीर परमात्मा ने हम लाखों भाई बहनों को जो है वो दिए हैं। तो ये त्रेता युग में आए, ये मुनिंद्र ऋषि के रूप में, तो ये हनुमान जी को मिले। हनुमान जी को इन्होंने अपना दास बनाया, इन्होंने अपना जो है वो भगत बनाया। द्वापर में वो कबीर परमात्मा करुणा में ऋषि के नाम से आए थे, जिन्होंने पांडवों की अश्वमेघ यज्ञ को सफल किया था महाभारत के जो है युद्ध के बाद। और 650 साल पहले इस कलयुग की प्रथम पीढ़ी में वो कबीर परमात्मा अपने वास्तविक नाम से आए थे। और वर्तमान में वो कबीर परमात्मा, क्योंकि भक्ति युग है, वर्तमान में पूरा विश्व यदि पार हो सकता है, यदि कोई अपना पूर्ण रूप से जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, तो चारों युगों का गोल्डन टाइम आज है, वर्तमान में ये पार होने का समय है, मोक्ष प्राप्ति का समय है। तो आज तो उस परमात्मा ने स्वयं ही आना है धरती पे। और 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी के रूप में वो कबीर परमात्मा धरती पे स्वयं आ चुके हैं। तो वशिष्ठ जी ने फाइनल कर दिया कि अब इनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? उस कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि वशिष्ठ जैसे तत्वेता ज्ञानी शोध के लगन धरे। वशिष्ठ जिसको तत्वेता ज्ञानी कहा जाता था, उस समय का सर्वश्रेष्ठ वो धर्म गुरु था। अरे जो भगवान श्री राम का गुरु, तो उससे बड़ा और कौन होगा उस समय? ब्राह्मण और पंडित। तो बड़ी उनकी ख्याति थी हर जगह कि श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी सबसे बड़े पंडित थे उस समय, वो ब्राह्मण थे, आगे पीछे की जानने वाले थे वो। तो कहते हैं उस वशिष्ठ मुनि ने अपने शिष्य रामचंद्र का बहुत सोच समझ के मुहूर्त निकाला था शादी का। जो लगन उन्होंने निकाला था बहुत सोच समझ के, शोध के। वशिष्ठ जैसे तत्वेता ज्ञानी शोध कर लगन धरे। और फिर क्या हुआ? सीता हरण मरण दशरथ का वो बण बण राम फिरे। उस महान पंडित के द्वारा आज जो ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग के नकली और पाखंडी पंडितों की, धर्मगुरुओं की, ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। वर्तमान के ये धर्मगुरु तो वशिष्ठ ऋषि के पैरों की, चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, ना ज्ञान में और ना ही ये शुद्धि में। कहते हैं उस वशिष्ठ मुनि ने जब अपने शिष्य रामचंद्र जी का मुहूर्त निकाला शादी का, उसके द्वारा निकाले गए मुहूर्त से श्री रामचंद्र जी का जीवन नरक बन गया। नरक जो गारंटी दे रहा था कि मेरे द्वारा निकाले गए मुहूर्त के बाद रामचंद्र जी के सांसारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आजीवन सुखी रहेंगे। आजीवन दुखी रहे दोनों, सुख का पानी नहीं पिया उन्होंने। तो कहते हैं वशिष्ठ जैसे तत्वेता ज्ञानी जो शोध के लगन धरे, और सीता हरण मरण दशरथ का बण बण राम फिरे। उसके द्वारा निकाले गए मुहूर्त में शादी होने के बावजूद कहते हैं सीता और रामचंद्र जी 14 साल जंगल में भटकते रहे। और पीछे से श्री रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ की अकाल मौत हुई। जब रामचंद्र जी वनवास को जा रहे थे तो राजा दशरथ से रहा नहीं गया। पुत्र वियोग में अपने महल के सबसे ऊपरी मकान पे जाके देखने लगे कि कहां से चला गया मेरा पुत्र, कहां चला गया मेरा पुत्र। ध्यान अपने पुत्र में
और महल की सबसे ऊंची दीवार पे खड़े होके देख रहे थे। राजा दशरथ का जो पैर था वो दीवार से नीचे फिसल गया और महल की सबसे ऊंची दीवार से राजा दशरथ नीचे गिरे और नीचे गिरने के बाद में उनकी गर्दन टूटने से उनकी अकाल मौत हुई। किनकी? श्री रामचंद्र जी के पूज्य पिताजी राजा दशरथ की गर्दन टूटने से महल की छत से नीचे गिरकर अकाल मौत मरे। और श्री राम और सीता 14 साल तक जिन्होंने जंगल में धक्के खाए, बहुत सारे दुख और परेशानियों का सामना किया और उसके बाद भी वो सुखी नहीं रहे। सीता को रावण उठा ले गया। 10 साल बाद में सीता को रावण की कैद से श्री रामचंद्र जी वानर सेना के सहयोग से छुड़ा के लाते हैं। उसके बाद एक धोबी के कहने से फिर सीता को जंगल में निकाल देते हैं। गर्भवती सीता, 5 महीने का बेटा उनके गर्भ में, गर्भवती सीता को रामचंद्र जी ने फिर जंगल में निकाल दिया। आजीवन दोनों अलग अलग रहे। श्री रामचंद्र जी सरयू नदी में जल समाधि जिसको कहते हैं, देसी भाषा में कहते हैं डूब के मरना, श्री रामचंद्र जी सरयू नदी में जाके मरे। उन्होंने अपना जीवन लीला समाप्त की। सीता धरती में समा गई। अरे जिस व्यक्ति के बेटे कहां, जिसकी औरत कहां, जो खुद कहां, वो व्यक्ति कभी आजीवन सुखी हो सकता है क्या? जिंदगी में नहीं हो सकता। तो बताइए, वशिष्ठ मुनि के द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त ने क्या श्री रामचंद्र जी का भाग्य चेंज किया? क्या उनके भाग्य में कोई बदलाव किया? नहीं किया। तो वर्तमान के जो ये जगह जगह ये सर के बाल मुंडवा के, लंबी सी चोटी रखवा के, पीले पीले कपड़े धारण करके, कांख में पोथी लेके, 150 रुपए के अंदर ये मुहूर्त निकालने वाले, बताओ इनकी तो बिसाती क्या है जो आपका भाग्य चेंज कर दें? जिनके मुंह में गुटका और मुंह में महागायत्री मंत्र का जाप रहता है, वेदों के श्लोक बोलते रहते हैं, मुंह में इनकी रजनीगंधा चलती रहती है। बीच बीच में अगर मोबाइल आ जाए, कोई फोन आ जाए तो बात भी करते रहते हैं, मंत्र भी बोलते रहते हैं। बताइए इनसे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा इनसे? ये कॉमन सेंस की बात है। जब वशिष्ठ मुनि जैसा महाज्ञानी व्यक्ति, महाज्ञानी पंडित, ब्राह्मण, धर्मगुरु, जो श्री रामचंद्र के भाग्य को नहीं बदल सका, ये वर्तमान के पंडितों की क्या बिसात है? क्यों हम अपना पैसा बर्बाद करते हैं? क्यों हम अपना समय बर्बाद करते हैं? दूसरी बात, हम मकान बनवाते हैं, 10-20 लाख रुपए का मकान बनवाया, उसके बाद में हम पंडित जी को बुलाते हैं, हम गृह प्रवेश करेंगे, पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे, उस दिन यदि हम इस घर में पैर रखेंगे तो कोई अमंगल नहीं होगा, कोई आपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरे विचार करो, सन 2000 में गुजरात के भुज में भूकंप आया था, भूकंप, और ऐसा भयानक भूकंप था कि 20-20 मंजिल की इमारतें जमीन में धंस गई थी, नामो निशान मिट गया था उनका, कचरे में तब्दील हो गई थी। जिस व्यक्ति ने वो 20 माले की मंजिल बनवाई थी, उस व्यक्ति ने तो कोई पंडित जी भी बहुत बड़ा और जाना माना ही बुलाया होगा। लाखों रुपया तो वो पंडित मुहूर्त के ले गया होगा पूजा पाठ करने के, और उस लाखों रुपया देके उस जाने माने पंडित जी से पूजा पाठ करवाने के बाद भी जब सन 2000 में गुजरात के भुज में भूकंप आया और वो जमीन ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई, तो सोचिए आप जो 20-25 लाख रुपए की छोटी सी झोपड़ी बनवाते हैं और 500 रुपए का मरा सा हल्का सा एक पंडित जी बुलवाते हैं, जिसके मुंह में गुटखा, जुबान पे गाली, दांत उसके काले पीले, 4 मंत्र बोल के भाग जाता है क्योंकि दूसरे की भी जाना होता है। तो जब लाखों रुपया देकर बहुत बड़े उस पंडित ने गुजरात वाली उन सैकड़ों बिल्डिंगों का कोई बचाव नहीं किया, तो भाई आपके 500 रुपए वाले पंडित जी आपकी झोपड़ी को जब भूकंप आएगा, कोई आपत्ति आएगी, आपके भाग्य में कोई परेशानी होनी होगी, तो वो 500 रुपए वाला पंडित कहां से उसके मंत्र आपके भाग्य को बदल देंगे, आपको सुख दे देंगे?
फिर हम शादी विवाह करवाते हैं, पंडित जी को बुलवाते हैं, 7 फेरे कटवाते हैं, पंडित जी मंत्र बोलते हैं, गारंटी देके चले जाते हैं कि बस वैदिक विधि से इनका विवाह संपन्न हो गया, अब इनके जीवन में कोई क्लेश नहीं, कोई दुख, कोई समस्या नहीं। भाई और बहनों, विचार करो, जब उन पंडितों की खुद की बहन बेटियों की शादी होती है तो वो पंडित तो अपनी बहन बेटियों का जो मुहूर्त है, जो पूजन है, वो आपसे भी बहुत अच्छे से करेंगे। वो क्या उन पंडितों की, उन ब्राह्मणों की बहन बेटियां विधवा नहीं होती? क्या उनके पति का एक्सीडेंट नहीं होता? क्या उनके घर में कोई अमंगल नहीं होता? क्या उन पंडितों की बहन बेटियों के बच्चे नहीं मरते? मरते हैं ना, विधवा भी होती हैं। अरे जब उन पंडितों की, ब्राह्मणों की खुद की बहन बेटियां, उनके रिश्तेदारों का कोई बचाव नहीं है, जब वो अपने खुद के लोगों का, रिश्तेदारों का भाग्य चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, तो आपकी बहन बेटियों का, आपके घर परिवार का, आपके रिश्तेदारों का संस्कार कहां से जो है वो चेंज कर देंगे? ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। आप 21वीं सदी में जी रहे हो, आदम के जमाना नहीं है ये कि कोई भी हमें मूर्ख बना देगा, कोई भी हमारे को जो है वो पागल बना देगा। ये देखा देखी में चलने का समय नहीं है। परमात्मा धरती पे प्रकट है और सन 1951 से संत रामपाल जी भगवान ने धरती पे प्रकट होके जन जन को शिक्षित करवा दिया, शिक्षित साक्षरता अभियान चला के। सन 1951 से पहले भारत में लोग अपने बेटा बेटियों को नहीं पढ़ाया करते थे, और 1951 के बाद जब से परमात्मा धरती पे आए हैं, इन्होंने घर घर में बच्चे बूढ़े सबको शिक्षित कर दिया। ये शिक्षा देने का मकसद क्या है गुरुदेव का? कि हम अपने धर्म शास्त्रों से परिचित हो जाएं, हम पढ़ना लिखना जान जाएं, और जब ये परमात्मा हमें पढ़ाएंगे, संत रामपाल जी शास्त्रों को दिखा दिखा के, तो हम जान सकें, हम समझ सकें कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है, हम कहां मूर्ख बन रहे थे। हम भक्ति और भगवान की पहचान कर लें, हम अपने आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ें। इसलिए परमात्मा ने 1951 के बाद से शिक्षा दी है। 1951 के बाद में साइंस ने उन्नति की है, घर घर में इंटरनेट, मोबाइल, ये परमात्मा ने दिया है सब कुछ भक्ति करवाने के लिए। कि सबसे पहले तो हम ये पहचान कर लें कि सच्चा सतगुरु कौन होता है। बिना गुरु के तो भक्ति शुरू भी नहीं होती। पहले हम लोग जो है बचपन में बिना जानकारी के देखा देखी में जैसे माँ बाप कर रहे थे, जैसे अड़ोसी पड़ोसी कर रहे थे, मंगलवार के दिन घी में थोड़ा सा जो है रुई लपेट के उसकी बत्ती बना के हनुमान जी के जाके चढ़ा के आ जाते थे। घर पहुंचते नहीं उससे पहले तो वो जल के भी समाप्त हो जाती थी, फॉर्मलिटी। तो परमात्मा कहते हैं चाहे कितने देवी देवता पूज लो, कितना ही कुछ कर लो, कितने तीर्थ धामों पे चले जाओ, कितने गंगा स्नान कर लो, कितनी कावड़ ले आओ, कितने व्रत कर लो, बिना गुरु के तो भक्ति शुरू भी नहीं होती है, शुरू भी। और गुरु चाहिए सच्चा तत्वदर्शी, गीता जी के अनुसार, तब कहीं जाके हम परमात्मा प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उससे पहले कुछ नहीं है, धक्के खाते रहो चाहे। और यही कारण है आज विशेषकर हिंदू समाज में शायद ही ऐसा कोई घर परिवार होगा जिसमें पूजा पाठ नहीं होती होगी, अन्यथा सभी देवी देवताओं की जितनों को वो जानते हैं सबकी पूजा पाठ होती है। और उस पूजा पाठ के चलते भी सबके घर में अमंगल, लड़ाई झगड़े, मार पीट, कलेश, किसी का काम धंधा ठीक नहीं, 24 घंटे टेंशन में। क्यों? क्योंकि हम लोग शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं, बिना गुरु के हम भक्ति कर रहे हैं। और अगर कोई गुरु भी मिल गया तो नकली, पाखंडी, जो प्रमाणित नहीं है, जो नाम देने का अधिकारी नहीं है, जो कथा सुनाने का अधिकारी नहीं है। तो भाई और बहनों, ये मुहूर्त निकलवाने से, ये पाखंड पूजा से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक हम उस एकमात्र तत्वदर्शी संत, सच्चे धर्मगुरु, सनातनी प्रभु संत रामपाल जी की विधिवत शरण में आके भक्ति साधना मर्यादा में रह के शुरू नहीं करते हैं। और रही बात संस्कार चेंज होने की मुहूर्त से, पूजा पाठ से, तो आप विचार कीजिएगा, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब दोनों सेनाएं कौरव और पांडवों की आमने सामने युद्ध करने को खड़ी हुई थी, उससे कुछ दिन पूर्व
एक पक्षी ने, जिसको हम टटीहरी कहते हैं, वो टटीहरी पक्षी ने महाभारत के उस युद्ध क्षेत्र में, उस मैदान में अपने अंडे उत्पन्न कर दिए थे। अब उसको बेचारे को क्या पता कि यहां पे कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला है। उसने अंडे उत्पन्न कर दिए और जैसे देखा उसने कि दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हैं, लोग खड़े हैं और अब मेरे अंडे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। उस पक्षी ने अपनी आत्मा से, अपने अंतर्मन से अरदास की थी उस परमात्मा से। उसकी आत्मा दुखी हुई थी अपने बच्चों को लेके और उसने उस परमपिता परमेश्वर से, क्योंकि देखो आत्मा सबकी एक जैसी है, हमारे शरीर अलग अलग हैं, संस्कार आधार से, भाग्य आधार से, कर्मों के आधार से। आज इंसान है तो कल को अगर भक्ति नहीं करी तो हम भी जो है पक्षी की योनि में जा सकते हैं, हम पशु की योनि में भी जाएंगे। तो इसी प्रकार अपने कर्म आधार से वो आत्मा पक्षी की योनि में थी और उसने अंतरात्मा से पुकार की थी। वो तो जानती भी नहीं थी कि राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, हनुमान जी कौन है, भगवान कौन है। उसने आत्मा से पुकार की थी अपने बच्चों के लिए और आत्मा की पुकार ये परमात्मा सुनता है। और वो पिछले जन्म में जब उसको मानव शरीर प्राप्त था, उस पक्षी को, वो किसी तत्वदर्शी संत की वो शरण में थी। उसने कुछ समय तक अच्छी साधना की थी, उसकी भक्ति कमाई उसके पास में शेष थी उसकी आत्मा में। उस आधार से उस परमात्मा ने उसकी पुकार सुनी, उस पक्षी की, और उस परमात्मा ने, उस कबीर देव भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इंद्र के ऐरावत हाथी का घंटा उसके जो गले में जो बंधा रहता है, जिसका वजन 88,000 मण, इंद्र के ऐरावत हाथी के गले में जो घंटी है उसका वजन है 88,000 मण। कहते वहां से वो टूट के गिरा और महाभारत के युद्ध के बीच में उस टटीरी पक्षी के अंडों के ऊपर आके खड़ा हो गया। पूरा महाभारत का युद्ध हो लिया, सारे मर गए पांडवों को छोड़ के, लेकिन वो टटीरी पक्षी के अंडों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया। तो बताइए, वो टटीरी पक्षी ने किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण से अंडे पैदा करने से पहले कोई मुहूर्त निकलवाया था क्या कि पंडित जी मैं अंडे उत्पन्न करने जा रही हूं, मेरे अंडों को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, मेरे बच्चे सकुशल अंडों से बाहर आ जाए, आप जी मुहूर्त कर निकाल दीजिए, आप जी पूजन कर दीजिएगा। क्या उस पक्षी ने किसी प्रकार का कोई मुहूर्त निकलवाया था? क्या कोई पूजा पाठ करवाया था? क्या किसी पंडित या ब्राह्मण से उसने कोई सलाह ली थी? जो भगवान ने इंद्र के हाथी का घंटा तोड़ के उसकी रक्षा की। और उधर वो कौरव एक से एक बलशाली, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, उन्होंने तो युद्ध करने से पहले मुहूर्त निकलवाए थे, पूजन पाठ करवाए थे, उन्होंने यज्ञ करवाए थे बड़े बड़े जो है ब्राह्मणों से, और उन सब का सत्यानाश हुआ। मुहूर्त निकलवा के युद्ध करने वालों का, पूजा पाठ करवा के जो है युद्ध करने वालों का, बड़े बड़े धनुधारियों का, उन बड़े बड़े महाबलियों का सत्यानाश हुआ उस महाभारत के युद्ध में। उस यज्ञ ने, उस पूजा ने, उस मुहूर्त ने कोई लाभ नहीं दिया। और वो टटीरी पक्षी जिसने ना कोई मुहूर्त निकलाया, ना जिसने कोई पूजा पाठ करी, ना किसी ब्राह्मण और पंडित से कोई सलाह ली, और परमात्मा ने उसकी आत्मा की पुकार सुन के और इंद्र के ऐरावत हाथी का घंटा तोड़ के महाभारत के युद्ध में रक्षा की। ये तो प्रमाण है, कोई जुठला नहीं सकता इनको। तो बताइए भाई साहब, जब मुहूर्त निकलवाने से, पूजा पाठ करवाने से किसी प्रकार का कोई लाभ होना ही नहीं है, मिलना वो ही है जो आपके भाग्य में, जो आपके संस्कार में है, तो क्यों अपना समय और पैसा बर्बाद करते हो? क्यों ये मनमुखी और शास्त्र विरुद्ध साधना करके उस भगवान के हम दोषी बने? देखो, इस दुनिया का सबसे बड़ा जो अपराध है ना, सबसे बड़ा अपराध है शास्त्र विरुद्ध साधना। एक परमात्मा को छोड़ के जो कि पूजा के योग्य होता है, उसको छोड़ के यदि हम किसी अन्य से पूजा पाठ करवाते हैं
या किसी अन्य देवी देवता को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, राम या श्री कृष्ण जी को भगवान मान के पूजते हैं, तो हम उस पूर्ण परमात्मा के, उस आदि राम के, उस आदि पुरुष, उस कबीर देव के सबसे बड़े अपराधी बन रहे हैं, हम दोषी बन रहे हैं। सीधा नरक में ठोकेगा वो। भाई और बहनों, वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुना करें, थोड़ा धैर्य के साथ में सुना करें। मेरा मकसद केवल इतना सा है कि आप भाई बहन नींद से जागें, उस नींद से जिस अज्ञानता की नींद में इन नकली धर्मगुरुओं ने हमारे को, हमारे पूर्वजों को सदियों से सुला रखा है, और ये हमारी अज्ञानता के चलते धर्म को धंधा बना के अपना पेट पोषण कर रहे हैं। आप उस नींद से जागें। ये मानव शरीर हमें बार बार प्राप्त नहीं होता है। शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद में वो परमेश्वर खुश होकर हमें एक मानव शरीर देता है, जिस मानव शरीर में हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, सही और गलत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक कुत्ते को आप समझाओ कि आप भक्ति करो श्री राम की, उस कुत्ते को नहीं पता कि राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, चाहे कितना ही समझाओ उसको, क्योंकि वो भोग योनि है। और मनुष्य योनि को जो है वो कर्म योनि कहा गया है। हम इसमें अच्छे कर्म बना सकते हैं, शुभ कर्म करके हम अपने आत्मा का आत्म उद्धार करवा सकते हैं। तो आज ये मौका भगवान ने मानव शरीर देके आप और हमारे को दिया है, और स्वयं वो भगवान भी धरती पे आ गया है। वो आदि पुरुष, वो आदि राम, वो कबीर देव भगवान, वेद जिसकी महिमा गाते हैं, जिसकी गवाही देते हैं, अनेकों जगह वेदों में जिस परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है वो कबीर देव आज संत रूप में, सतगुरु रूप में धरती पे संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। तो मेरा मकसद है कि आप भाई बहन जागें। हम आपकी गालियां भी खाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमारे भाई बहन हैं। और अपनों को जगाने के लिए यदि हमें गालियां खानी पड़े, हम खाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप जाग जाओ, आप एक बार अपने जीवन की दिशा को चेंज कर दो, सही और गलत का निर्णय करके, फैसला करके। इसीलिए हम आपके सामने शास्त्र प्रमाणित बातें लेके आते हैं। अपनी तरफ से हम संत रामपाल जी के भगत अपनी तरफ से आपको कोई भी बात नहीं बताएंगे। आपके सामने जो भी सबूत रखेंगे, जो प्रमाण देंगे, जो बातें रखेंगे, वो हमारे ही शास्त्रों से प्रमाणित होगी। उनको कोई झुठला नहीं सकता इस दुनिया में कि ये झूठ बोल रहा होगा। तो भाई और बहनों, ये मूर्त वगैरह निकलवाने से, पूजा पाठ वगैरह करवाने से, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म गुरु हो, कितने ही बड़े से बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़े से बड़ा वो आडंबरकारी क्यों ना हो, पाखंडी क्यों ना हो, चाहे लाखों के स्टेज लगा के, चाहे 20 लाख लोग उसकी जो है पंडाल में ही क्यों ना बैठे हों, हमने देखा देखी में नहीं चलना, भीड़ को देख के नहीं चलना। ये मानव शरीर परमात्मा ने सोच समझ के एक एक कदम विचार करके रखने के लिए दिया है। तो जब श्री रामचंद्र जी का भाग्य उनके खुद के गुरु वशिष्ठ मुनि शुभ मुहूर्त निकाल के, लगन निकाल के नहीं चेंज कर पाए, नहीं बदल पाए, और ना ही स्वयं श्री रामचंद्र जी अपने भाग्य को बदल पाए, तो आजकल के पंडितों की क्या बिसात है भाई? क्यों मूर्ख बन रहे हो? क्यों अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्यों अनमोल मानव जन्म को धीरे धीरे अपनी श्वासों को बर्बाद कर रहे हो? और आज आपको एक ऐसा प्रमाण देंगे, एक ऐसा आपको एक सबूत देंगे पद्म पुराण से। उसको देखने के बाद में आप विचार करेंगे कि वास्तव में जो कब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में
कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है। ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परम पिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है
तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।